कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी कहानियां एक मुलाकात से जन्म लेती हैं। महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं, यह प्रेम, त्याग और मानव भावनाओं की गहराई को भी दर्शाती है। आज हम चलते हैं उस आरंभिक अध्याय की ओर जहां से इस महान कथा की नींव रखी गई। हस्तिनापुर के राजा शांतनु धर्मनिष्ठ, वीर और करुणामयी। एक दिन शिकार करते हुए वे पहुंचे गंगा तट पर। वहां उन्होंने देखा स्वयं देवी गंगा स्वर्गीय सौंदर्य के साथ। राजा का हृदय वहीं बंध गया। उन्होंने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा और गंगा ने स्वीकार किया, पर एक शर्त पर। राजन, मैं आपकी पत्नी बनूंगी, पर एक वचन चाहिए। आप मुझे किसी भी काम के लिए प्रश्न नहीं करेंगे, कभी नहीं रोकेंगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। गंगा, तुम्हारा हर निर्णय मेरे लिए अंतिम होगा, मैं वचन देता हूं। समय बीतता गया। गंगा हर बार अपने नवजात शिशु को लेकर आई और बहते जल में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु हृदय से टूटते रहे, पर वचन ने उन्हें मौन रखा। उनके मौन ने उन्हें असहाय बना दिया। पर जब 8वां शिशु आया, पिता का हृदय अब और सह नहीं सका। राजा शांतनु ने रोक लिया गंगा को। अब और नहीं, यह मेरा संतान है। राजन, आपने वचन तोड़ा, पर सत्य जान लीजिए, ये सभी वसु देवता थे। उन पर श्राप था कि उन्हें धरती पर जन्म लेना होगा। मैंने उन्हें मुक्त कर दिया, पर यह 8वां बालक जीवित रहेगा। यही आगे चलकर गंगा पुत्र भीष्म कहलाएगा, महाभारत की नींव रखने वाला। शांतनु का प्रेम और गंगा का वचन हमें यह सिखाता है कि जीवन में प्रेम और त्याग हमेशा साथ चलते हैं। कभी मौन भी कर्तव्य होता है और कभी मौन तोड़ना ही धर्म बन जाता है। जब हम अपने वचनों को निभाते हैं तो समय हमें परीक्षा में डालता है, और यही हमें सिखाता है कि हर निर्णय, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, भविष्य की दिशा बदल सकता है। तो यह थी महाभारत की शुरुआत, प्रेम, वचन और वियोग की गाथा। याद रखिए, जीवन में हर हानि केवल हानि नहीं होती, कभी वह भविष्य की नींव भी बनती है। अब आप ही सोचिए, आपके निर्णय, आपके वचन आने वाले कल को कैसे गढ़ रहे हैं।